कि कांग्रेस पार्टी के बिना कोई विपक्षी एकता मुकम्मल नहीं हो सकती है, वह संभव नहीं हो सकती है। लेकिन मुझे चुनाव हारने का भी अनुभव है और चुनाव जीतने का भी अनुभव है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी की राजनीति आज के डेट में कैरियर हो गया है। भैया, लोग पढ़ लिख करके लंदन में सेटल हो जाता है। तारापुर की ऐतिहासिक धरती इस बार करवट लेगा, इतिहास बनेगा और बदलेगा। इस बबूल के गाछ के नीचे खड़ा होकर के आप आम का उम्मीद नहीं लगा सकते। तारापुर विधानसभा इस बार बिहार में जोरन का काम कर सकता है। वोट आपका, अधिकार आपका, आपको जो करना है कीजिए। आपका वोट तब भी बेकार हो जाता है जब आप एक बेकार आदमी को अपना सिर्फ वोट इसलिए दे देते हैं कि ये आदमी जीत रहा है, इसको जिता देते हैं। और इस देश के जो नौजवान हैं उनको ये विचार करना पड़ेगा कि वो 5-5 साल तैयारी करते हैं, वैकेंसी नहीं आती है। एयर इंडिया किसी के बाबूजी का नहीं है, हमारा आपका है, इस देश के लोगों का है। देश की दशा और दिशा तब बदलती है जब देश की जनता करवट लेती है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सबसे पहले तो मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, कुछ लोग हमारे सामने सड़कों पर खड़े हैं, आने वाले लोगों को तकलीफ हो रही होगी, मैं उनसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और कुछ लोग अपने घरों में हैं और विज्ञान ने यह संभव बनाया है कि घर में बैठ करके लोग भी सुन सकते हैं और सड़क पे आकर के भी देख सकते हैं। तो मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, अपनी ज़रूरत की चीज़ों का खरीद बिक्री करने के लिए आए इस इलाके के सभी नागरिकों का, मेहनत मजदूरी से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम महान नागरिकों का, और दुकानदार साथी जो अपनी अपनी दुकानों से हम लोगों को सुन पा रहे हैं, आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके बीच यहाँ आने का मौका मिला है। संग्रामपुर की ये ऐतिहासिक धरती है, ये महावीर चौक है, और आप सबके बीच में यहाँ आकर के अनुग्रहित महसूस कर रहा हूँ। बिना किसी औपचारिकता के सीधे मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। और मेरे पास ऐसी कोई कहानी नहीं है जो आप हमसे बेहतर नहीं जानते हैं। हम बेगूसराय से हैं, हमारा पुराना जिला मुंगेर है। तो जो लोग अभी भी मुंगेर में हैं, उनके बीच में आकर के मैं ये तो दावा नहीं कि मैं मुंगेर को ज़्यादा जानता हूँ। आप इस इलाके के एक एक गली से वाकिफ हैं। जो विधानसभा है तारापुर, इससे 4100 पंचायत से आप लोग वाकिफ हैं। तो मैं यहाँ आकर के हाथ में माइक लगा लूँ और टेबल लगा करके खड़ा हो लूँ तो मैं ज़्यादा काबिल हो जाऊँगा, ऐसा तो नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि आपकी समस्या क्या है। बस मैं आपके साथ एक सरोकार साझा करने के लिए आया हूँ। सरोकार क्या है? मेरे बिल्कुल आंख के सामने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है बाबा जी का। बाबा जी कहते थे, मैं याद दिला रहा हूँ बस, कि काला धन आएगा तो पेट्रोल 30 रुपये लीटर बिकेगा। काला धन आया कि नहीं आया नहीं मालूम, लेकिन पेट्रोल 100 रुपये लीटर जरूर पार चला गया है। और पेट्रोल छोड़िए, मुझे याद है कि जब लोग गाड़ी खरीदने के लिए जाते थे तो कहते थे कि पेट्रोल इंजन मत खरीदो, बहुत महंगा पड़ेगा, डीजल ले लेते हैं। आज डीजल और पेट्रोल बराबर हो गया है। ऐसा महसूस होता है कि पेट्रोल डीजल को पेट्रोल पंप पे कह रहा हो, चलो दिलदार चले 100 के पार चले। ये मुद्दा है, ये मुद्दा है जिससे आप रोज बरोज जूझते हैं। दूसरा मुद्दा है, आपको बस मैं याद दिला रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हैं। दूसरा मुद्दा है कि देश अभी भी
मार सबसे ज्यादा अगर किसी पे पड़ी है तो दुकानदारों पे पड़ी है। इसको कहते थे कि ये त्योहारों का सीजन है। दुर्गा पूजा समाप्त हुआ है, दीपावली आएगा, रंग पेंट होता था दुकान में, लक्ष्मी जी की पूजा होती थी, बिक्री बढ़ता था, सोना चांदी धनतेरस, छठ पूजा। आप सब जानते हैं कि आज बाजार की हालत क्या है। लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो गई है। जब लोगों की खरीदने की क्षमता कम होगी तो स्वाभाविक रूप से दुकानदारों का बिक्री घट जाएगा, और दुकानदार का बिक्री घट जाएगा तो बेटा गया है कोटा पढ़ने के लिए, उसका फीस कहाँ से आएगा? और बेटा जो कोटा में पढ़ रहा है उसको इंजीनियरिंग करवाने के लिए 10 लाख रुपया खर्च होगा, और 10 लाख खर्चा करके नौकरी मिलेगा 15,000 का ठेना सरफ बेचने का। यही हो रहा है ना। ये मुद्दा ये है कि बिहार में चुनाव हो रहा है। एक तो चुनाव बड़ा मजेदार चीज होता है। ऐसा मेला होता है कि गुपचुप का भी दुकान है, मुड़ी कचरी भी मिल रहा है, तार वाला झूला भी है, तरह तरह के पुराने आपकी गलियों में नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरे बिहार की राजनीति तारापुर के गलियों में घूम रही है। कोई गली में आप नजर उठा करके देख लीजिए, संभाल के पान खा करके थूकिएगा नहीं तो किसी मंत्री के कुर्ता पे गिर जाएगा। इतना नेता घूम रहे हैं। ठीक बात है, लोकतंत्र एक महापर्व है। लोग आपकी गलियों में आए हैं, चांद की तरह आपको दीदार दे रहे हैं, तो आप भी उनसे कुछ अपना सवाल पूछ लीजिए ना। उनसे पूछिए ना कि रे भाई बहुत हो गया, मंदिर मस्जिद बहुत हो गया, जात धर्म बहुत बतिया ली, ये बताओ कि इस इलाके के पहले विधायक, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू हुए थे, उन्होंने जो काम कर दिया उसके बाद सब काम तमाम कैसे हो गया है। ये मुद्दा ये है कि आज आप हमारे बीच में आए हैं मंत्री जी, स्वागत है आपका। नहीं पान तो पान का डंडियों लेकर के आपका स्वागत करेंगे। लेकिन ये बताइए कि जब हम मर रहे थे कोरोना से, दुकानदार का धंधा चौपट हो रहा था, जिनको कोरोना की बीमारी हो गई एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस मिला तो अस्पताल नहीं, अस्पताल मिला तो बेड नहीं, बेड मिला तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन मिला तो दवाई नहीं, तब कहाँ थे? हजार हजार किलोमीटर पैदल चल करके बिहार के लोग जो विवश हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाना है, काम करने के लिए बाहर जाना है, इलाज के लिए बाहर जाना है, ये सब छोड़िए, यार दोस्त नहीं जाने का ब्याह होता है तो हनीमून मनाने भी बाहर जाना पड़ता है। काहे भाई, क्यों नहीं कोई खड़गपुर का झील घूमने के लिए आएगा? क्यों नहीं मुंगेर की चट्टानों पे कोई रिजॉर्ट बनाया जाएगा? ये हमारा मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरीके का प्रयोजन किया जाता है। मैं आपके बीच ध्यान भटकाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं समझता हूँ कि आपकी जिंदगी और हमारी जिंदगी एक जैसी है, तो हमारा मुद्दा और आपका मुद्दा एक होना चाहिए। चुनाव अगर हो रहा है और हमको अगर अपने प्रतिनिधि को चुनना है तो हमको अपने मुद्दों पर विचार करना पड़ेगा। अगर इस देश की राजनीति, इस देश के राजनेता अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं तो हमको भी अपने बच्चों की और अपनी आने वाली पीढ़ी की चिंता करनी पड़ेगी। ये सवाल आज हमारे सामने है। अगर चुनाव हो रहा है तो चुनाव इस बात पर होना चाहिए कि रोजी कहाँ है, रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, स्वास्थ्य कहाँ है, सड़कें क्यों नहीं चौड़ी हो रही है, बिजली क्यों नहीं आ रहा है, लोगों को साफ पानी क्यों नहीं मिल रहा है, और हम किसी भी जाति या धर्म के हो हमको बराबर का सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है। हम क्यों विवश हैं कि हर चीज के लिए हमको बाहर जाना पड़े। पूरे देश का कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर काम हम लोग करते हैं। ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, दुकान में नौकरी करते हैं, धान काटते हैं, खेत में, खलिहान में, ऑफिस में, हर तरह का काम करते हैं। कहीं कोई दुर्घटना हो, किसी बैग बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई तो पता चला बिहार के मजदूर उसमें जिंदा जल करके मर गए। कश्मीर में आतंकवाद हुआ तो पता चला बिहारियों को पहले गाली दे रहे थे, अब गोली मार रहे हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या बिहार की सत्ता से, बिहार की राजनीति से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? जो
जो आपके दरवाजे पे वोट मांगने के लिए आए हैं, आप उनके दरवाजे पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप उनके दरवाजे पे आएंगे तो गेट पे लिखा रहेगा कुत्तों से सावधान। बताइए, प्रतिनिधि चुने हैं ना, आप अपने वोट से चुने हैं ना, और ये वोट का अधिकार गिफ्ट में नहीं मिला था। इसके लिए श्री बाबू मौलाना मजरुल हक, बाबू जगजीवन राम, तमाम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। 200 साल की गुलामी को खत्म करके देश को आज़ादी दिलाई गई, और ये आज़ादी दिलाई गई कि ये दुकान अरमान खुशी ड्रेसेज और ये दुकान ज्योति स्टोर, दोनों दुकानदार का वोट बराबर होगा। ये अधिकार हमको दिया गया। ये अधिकार दिया गया कि मुंह हमारा गोर हो या कार, हमारा वोट बराबर होगा। हम मोटा हो या पतला, हमारा वोट बराबर होगा। हम कोट पहने की साड़ी पहने, हमारा वोट बराबर होगा। ये हमको अधिकार दिया गया, और उस अधिकार की ताकत से हम जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि वो तो दुर्भाग्य है कि उपचुनाव हो रहा है कि 5 साल से पहले ही आपको हंसता हुआ नूरानी चेहरा देखने को मिल रहा है। तो 5 साल से पहले कौन नजर आता? और आप उनके पास जाइएगा तो गेट पे लिखा मिलेगा कि कुत्तों से सावधान। तो आपके मन में विचार आना चाहिए कि अपने वोट के बराबरी के अधिकार से हमने जनप्रतिनिधि चुना था कि कुत्ता चुना था। ये विचार आपको सुनना चाहिए। ये जो परिस्थिति आज देश के सामने है, इस पर विचार करना जरूरी है, और उसी विचार के साथ हम आपके बीच आए हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का दामन हम इसलिए थामा है कि जानिए, बीख का इलाज भिक्षा काट लेता है ना, तो जिसको बीख का झाड़ नहीं आता है, बीच का, वो सांप का झाड़ नहीं कर सकता है। जिसको तांबा चलाने नहीं आता है, तांगा चलाने नहीं आता है, वो जेसीबी नहीं चला सकता है। तो जिस पार्टी ने इस देश को बनाया है, जिस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाई है, वही पार्टी इस देश को चला सकता है, उस आज़ादी को बचा सकता है। ये बात हम आपको बस याद दिलाने आए हैं। और आप तो उस गौरवशाली धरती के लोग हैं जहाँ श्री बाबू की कर्म भूमि है, जहाँ राजेंद्र बाबू की कर्म भूमि है, बनारसी बाबू की कर्म भूमि है। आप उस धरती के लोग हैं, और उस धरती के लोगों को हमको ये कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि राजेश बाबू आज आपके बीच में आए हैं। निर्दलीय चुनाव लड़े थे ना, 10,000 वोट आए थे, और युवाओं का संघ बना करके महिलाओं को, लड़कियों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को मदद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आप बोलिए, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कि झूठे बायोडाटा में लिख दिए हैं, कर रहे हैं ना? तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने किस तरह के जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। भैया, लोग पढ़ लिख करके लंदन में सेटल हो जाता है, गोरी मैन से वहाँ ब्याह कर लेता है। ये साहब लंदन में पढ़ करके वापस तारापुर आ रहे हैं, मुझे लगता है इसका सम्मान किया जाना चाहिए। अगर हम पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे तो उससे हम अच्छी चीजों का उम्मीद कर सकते हैं। बबूल के गाछ के नीचे खड़ा होकर के आप आम का उम्मीद नहीं लगा सकते। आपको ऐसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव करना पड़ेगा जो आपके मुद्दों से सरोकार रखे। मुझे मालूम है कि राजनीति आज के डेट में कैरियर हो गया है। जिनके लिए राजनीति कैरियर है, उनके लिए कैरियर है, लेकिन आपके लिए राजनीति नमक से लेकर के तेल तक, रोजी से लेकर के रोटी तक, कपड़ा से लेकर के मकान तक, सड़क से लेकर के बिजली तक, हर चीज को तय करती है राजनीति। अगर हर चीज को राजनीति तय करती है और इस देश के अगर राजनीतिक नेताओं को अपना कैरियर चुनने का अधिकार है, तो आपको भी अपने कैरियर के लिए और अपने पीढ़ी के भविष्य के लिए आपको अपनी राजनीति चुनने का अधिकार है, और ये अधिकार आपको इस देश का संविधान देता है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ कि तारापुर विधानसभा इस बार बिहार में जोरन का काम कर सकता है। और ये बात मैं हवाई नहीं बोल रहा हूँ। एक तो है कि जो सरकार चल रही है वो चल रही है। अगर आप इस सरकार को बदलना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के बिना कोई विपक्षी एकता मुकम्मल नहीं हो सकती है, वो संभव नहीं हो सकती है। बिना जोरन का दही नहीं जमता है भैया। अगर कांग्रेस पार्टी को हम लोग जोरन के तौर पे समझते हैं तो आपका आशीर्वाद राजेश जी का आपको मिलना चाहिए, ये मैं उम्मीद आपसे करता हूँ। बाकी वोट आपका, अधिकार आपका, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मुझे चुनाव हारने का भी अनुभव है और चुनाव जीतने का भी अनुभव है।
और उस अनुभव के आधार पर मैं एक बात आपको कह रहा हूँ। अक्सर लोग ये चर्चा करते हैं, और जब मैं वोट मांगने के लिए जाता था तो लोग कहते थे सब बात बढ़िया है, बोलता बढ़िया है, जीतेगा नहीं, जीतेगा नहीं। ये महाराज वोट दीजिएगा हमको तो हम नहीं जीतेंगे तो कोई और जीत जाएगा। आपके मन में ये वहम फैलाया गया है कि आपका वोट बेकार हो गया। आपका वोट तब भी बेकार हो जाता है जब आप एक बेकार आदमी को अपना सिर्फ वोट इसलिए दे देते हैं कि ये आदमी जीत रहा है, इसको जिता देते हैं। तो याद रखिएगा, रावण जीत रहा था, राम जीतते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जो लोग राम के पक्ष में गए तो जीत राम की हुई, रावण की हार हुई। यही इतिहास है और ये महावीर चौक है। मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। सुमति के संग हम लोगों को होना चाहिए, और हमारी सुमति इस बात में निर्भर करती है कि देश की जनता और उनके हक और अधिकार से ही देश बनता है। देश के नाम पर देश की संपत्ति जो दोस्तों को बेचने की साजिश चल रही है, उसको हमको नाकाम करना पड़ेगा। एयर इंडिया किसी के बाबूजी का नहीं है, हमारा आपका है, इस देश के लोगों का है। तो आप सोच करके बताइए कि क्या ऐसी नीतियों का हमको अपने वोट के आधार पर अपने 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 मतदान देने के अधिकार से उसका मुकाबला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि अगर एयर इंडिया नहीं रहेगा तो सिंधिया लेकर तबला बजाइएगा, क्या कीजिएगा? अगर रेलवे नहीं रहेगा तो रेल मंत्री लेकर के क्या कीजिएगा? और इस देश के जो नौजवान हैं उनको ये विचार करना पड़ेगा कि वो 5-5 साल तैयारी करते हैं, वैकेंसी नहीं आती है। वैकेंसी जब आती है तो एग्जामिनेशन हॉल में सेंटर में पहुंचने से पहले ही प्रश्न पत्र आउट हो जाता है। ये आज रोजी रोजगार की स्थिति है। इसीलिए इस देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने की जरूरत है, और देश की दशा और दिशा तब बदलती है जब देश की जनता करवट लेती है। आप बदलाव का करवट लीजिए, और हमको पूरा भरोसा है कि तारापुर की ऐतिहासिक धरती, संग्रामपुर की ये धरती इस बार करवट लेगा, इतिहास बनेगा और बदलेगा। इसी उम्मीद के साथ आप तमाम लोगों को धन्यवाद कहते हुए बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.